हाँ, वेरी गुड। पहली बार में प्रभु जी के लिए क्लैपिंग। देखिए, हम जीवन में जितनी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, कुछ भी जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य एक ही है कि हम लोग आनंदित होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं। अब जोड़ के देख लो ये बात को। फिल्म देखने गए क्यों जाते हैं? सुख की अनुभूति के लिए। अच्छा अच्छा घर बनाते हैं, अच्छी दुकान, अच्छा बंगला सब बनाते हैं, क्यों? ताकि सुखी हो पाएंगे। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्यों? अच्छी बाइक, अच्छी कार ली, क्यों? अच्छा अच्छा मोबाइल ली, क्यों? ताकि हम सुखी हो पाए। यही है जी, कि कुछ और है कारण? सही लग रहा है आप सबको ये यही कारण है? लेकिन अब मैं प्रश्न ये पूछूंगा कि सुख की सुविधाएं इतनी सारी होते हुए भी हम देखते हैं कि इस जगत में बड़ी अशांति है कि नहीं है? कुछ समय पहले की बात करें, आज से 30, 40, 50 साल पीछे चले जाओ, तो हम लोगों के पास जो आज बड़े ऐश्वर्यशाली हों, उनके पास इतना ऐश्वर्य नहीं था। हम लोगों के पास इतना ऐश्वर्य नहीं था, ना बड़ी बड़ी कोठी, ना गाड़ी, ना बंगला। पुराने समय में देखा है कि छोटा सा घर होता था, परिवार कि क्या होता था? बड़ा परिवार। और आजकल घर परिवार सही है कि गलत है? हो रहा आजकल चाहिए न्यूक्लियर फैमिली, छोटी छोटी फैमिली, हम दो, हमारे दो। हाँ? इससे ऐसा ही हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखो, ज्वाइंट फैमिलीज थी, कितने कितने लोग होते थे, कमाने वाला एक व्यक्ति। आजकल छोटी फैमिली है, घर में सारे कमाने वाले हैं, पैसा बढ़ा, धन दौलत बढ़ी, ऐश्वर्य बढ़ा, लेकिन फिर भी पुराने समय में लोगों के पास सुख सुविधाएं ना होते हुए भी हृदय में बड़ी शांति थी। ठीक है नहीं थी? थी, ऐसा था। पुराने पुराने समय में एक स्लोगन होता था, अतिथि देवो भव। अतिथि क्या मतलब? अतिथि क्या है? वो भगवान के समान है। ऐसा ही था। यानी कह लो कि पुराने समय में अगर कोई घर पे आता था तो लोगों को क्या होता था? पंजाबी में बोलो, चाह चढ़ जाता है, साढ़े घर कोई आया। अगर घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं भी है तो इर्द गिर्द से, इधर उधर से मांग के भी उसकी सेवा करते थे। आजकल लोगों ने घर के बाहर ही टैग लगा के रखा होता है, कुत्तों से सावधान। है सही। अतिथि का मतलब क्या है? अतिथि मतलब जो तिथि बता के नहीं आता है, कभी भी आ जाता है, अतिथि। तो मैं बात ये करना चाहता हूं कि पहले समय में लोगों के पास सुख सुविधाएं ना होते हुए भी मन की शांति बड़ी थी, लोग सुखी थे। क्यों? ऐसी कौन सी चीज है कि जो पुराने समय में जिस चीज के पीछे हम लोग भाग दौड़ रहे हैं, वो चीज ना होते हुए भी लोग बड़े हैप्पी थे, बड़े आनंदित थे, बड़े खुश थे। और आजकल सारी चीजें होने के बावजूद भी देखा जा रहा है कि लोग अशांत हैं। पीछे कुछ देर पहले एक फिल्म एक्टर था, क्या नाम था उसका? सुशांत सिंह राजपूत। कहते उसके पास दुनिया की सारी शोहरत थी, जो मतलब एक यूथ चाहता है ना, वो सब कुछ उसके पास था। लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया? सुसाइड कर लिया। हुआ ये पीछे। यानी सुख सुविधाएं होते हुए भी लोगों के मन क्या है? अशांत है। अब सोचने वाली ये बात है कि कौन सी ऐसी चीज है जो हम सब लोग मिस कर रहे हैं। पहले समय में सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन मन की शांति थी। मन की शांति क्यों थी? क्या ऐसी चीज थी लोगों के जीवन में कि लोग सुखी थे? कोई बताना चाहेगा? सब में प्रेम था। क्यों? आजकल नूह सस च प्रेम नहीं है, भैन भैन च प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम है नहीं जी। हो रहा है ये। माता ने बोला पहले प्रेम था, पर क्यों प्रेम था? हाँ, मिलजुल के रहते थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मिलजुल के चीजें बांट के लेते थे। क्या ऐसी चीज थी जो उन्हें मिलजुल के रखे रखती थी? हाँ,
पेशेंस ये एक ऐसी वस्तु है, पेशेंस, सहनशीलता, ये एक ऐसी वस्तु है, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो ज्यादातर माता जी लोगों में पाई जाती थी। इसको बोलते हैं सहनशीलता, जैसे इसमें से एक है सहनशीलता। था आजकल कुछ सहनशीलता की कमी हो रही है, हो रही है। हमने अपने घर पे सुना है, माता जी लोग कहती थी कि इस घर में मेरी डोली आई है, जाएगी तो? क्यों जी, मासी जी सही है कि नहीं है? घर में मेरी क्या आई है? डोली आई है, जाएगी तो? आजकल पति कुछ बोल दे, क्यों जी, गला पकड़ के कहती है अब तो कोर्ट में दिखूंगी तेरे को। हो रहा नहीं हो रहा आजकल? हो रहा है ये माहौल बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा? क्यों? स्त्रियों में सहनशीलता की कमी होती जा रही है, भाई का भाई में प्रेम नहीं रह रहा, बेटे पिता की बात नहीं मानते। आजकल हमारा पंजाब उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। उड़ता पंजाब मतलब बच्चे नशों की तरफ जा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात जो मैं लेके आना चाहता हूं वो ये प्रश्न लेके आना चाहता हूं कि ये सब क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग मिस करते जा रहे हैं? पुराने समय में जो हमारे पास समय था ना, उसको इन चीजों में लगा दिया, पैसा इकट्ठा करने के लिए लगा दिया। पैसा तो आ गया, कोठियां आ गई, गाड़ियां आ गई, बंगले आ गए, लेकिन कौन सी ऐसी चीज मिस कर दी जिसकी वजह से मन की शांति जा रही है? सोचने वाला प्रश्न है कि नहीं है? आजकल हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? एक जगह पे क्लास करने गए, वहां पे जाके एक माता जी कहती हमारे जो बच्चे जो आजकल जो उड़ता पंजाब बन रहा है, कहते बच्चों का कैरेक्टर जो है वो उड़ता जा रहा है। एक इंग्लिश में कहावत है, कहते वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। पैसा गया तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हाथ की मैल है जी दोबारा आ जाएगा। हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर शरीर का सेहत का कुछ नुकसान हुआ तो थोड़ा नुकसान है, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर कैरेक्टर गया, चरित्र गया ना, सब कुछ गया। और आजकल हम देख रहे हैं कि आजकल के माहौल में, इस कलयुग में, लोगों का चरित्र कपूर की तरह उड़ता जा रहा है। और एक माता जी बोली, कहती हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये स्कूल कॉलेज के गेट के बाहर जाके खड़े होकर देखो वो क्या करते हैं। किनके बच्चे हैं? बाहर से तो वही आए नहीं, हम में से किसी के हैं बच्चे, क्यों जी? तो प्रश्न जो मैं लेके आना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं? को बताना चाहेगा जी? बोलिए माता जी, क्या लगता है? अभी बड़े अच्छे अच्छे उत्तर मिले यहां से। आपस में प्रेम नहीं है, ये है। आज जी हाँ, किन्नू बोल गए? रब नू भुल गए, चक्को फटे। प्रभु जी की बात बिल्कुल सही है। सुखी होना तो चाह रहे हैं, हो पा नहीं रहे, से ये सारी मुसीबतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान को भूल रहे हैं। जो समय हम और अपने बच्चों को आध्यात्मिकता में लगाते थे, वो समय निकाल के हम बाकी चीजों में लगा दिए। बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं ना, जो पेरेंट्स करेंगे वही। लो जी, माता जी कहते हैं कि बच्चे माता पिता से। अच्छा, बच्चों को सिखाना उत्तरदायित्व किसका है? माता का कि पिता का? माता का ज्यादा होता है। इधर बैठे किसका होता है जी ज्यादा? पिता लोग बच गए कह के। ये माता तो बेचारी सारा दिन घर गृहस्थी के काम में लगी रहती है, समय मिलता है? अच्छा, पिता के बारे में अगर पूछे तो बेचारा सारा दिन काम धंधे में, ये सब इधर उधर। माता ने संभालना, माता बेचारी घर गृहस्थी भी संभालती है। तो असली उत्तरदायित्व किसका है? बच्चों को समझाना। माता का, पिता का, या दोनों का है। लेकिन इससे ज्यादा उत्तरदायित्व होता है दादा दादी का। अब सुन लो, क्योंकि दादा दादी अब अपने काम से रिटायर हो चुके हैं। एक स्लोगन है हमारा
कहते जब से गई दादियां तब से शुरू हुई बर्बादियां। ये एक जगह पे हम गए कथा करने, वहां पे बाद में ना जब प्रोग्राम हो गया तो एक माता जी आई अपने छोटे से बच्चे को लेके, कहती जी इसको भी प्रभु जी बताओ, ये ना बात कहना नहीं मानता, नहीं मेरा कहना इसको बोलो कहना माना करे। तो वैसे मैंने पूछ लिया, मैं कि जी इसका दादा दादी जी कहाँ? वो कहती है इसकी दादी तो छोटे भाई के यहाँ रहती है। मैं कहा जी फिर तो जीवन भर ही आपका कहना नहीं मानेगा। कहती वो क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अब सोचिएगा, देखिएगा कितना सिंपल सी बात है लेकिन कितनी गहराई है उस बात में। जब कई बार बच्चा कुछ गलती करता है तो पिता उसको डांटता कि नहीं डांटता? अब पिता डांटेगा तो बच्चा भाग के किसके पास जाता है? हाँ, दादा दादी के पास जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है पिता से बचाने के लिए घर में बड़ा है कौन है? दादा और दादी है। तो दादी क्या करती? दादी ने पकड़ लिया, बच्चा बोलेगा दादी दादी पापा से बचाओ, तो दादी क्या बोलती है अपने बेटे को? चल चल छोड़ दे छोड़ दे। इस तरह से पिता का डर बच्चे के हृदय में बना रहता है। अरे पिता मारना दे गए, चल बचा लेंगे दादी। आजकल घर पे दादा दादी है नहीं, जो दादी चलो और फिर कैसे बांटेंगे? आजकल 3 बच्चे हैं तो 3-3 4-4 महीने, 4 महीने इसके घर, 4 महीने इसके घर, 4 महीने इसके घर। तो जब बच्चा कुछ गलती करता है, पिता आता है उसको डांटता है, पिटाई करता है। बचाने के लिए दादी तो है नहीं, पिटाई करता है। थोड़ी देर के बाद वही पिता जाके बच्चे को मनाता है। और पिता के बच्चे के हृदय से पिता का डर क्या होता? चला जाओ, कहता रोज का काम, आएगा बोलेगा गाली देगा चपेट मारेगा, बाद में यही मनाएगा। तो स्लोगन है, कहते जब से गई दादियां तब से शुरू हुई बर्बादियां। आजकल ओल्ड एज होम खोल दिए, जैसे ही बुजुर्ग होते हैं कहते हैं इनकी घर में जरूरत नहीं है, भेज दो उनको ओल्ड एज होम में। कितनी आवश्यकता है हमें अपने बुजुर्गों की। हमारे प्रभु जी कई बार बताते हैं कि हम अपने बड़ों के पास जाकर अगर बैठते हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं, हम उनको क्या देते हैं? ज्यादा से ज्यादा अपने 10-15 मिनट देते हैं उनको। लेकिन उस 10-15 मिनट में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने जीवन का पूरा निचोड़ निकाल के वो 15 मिनट में हमें दे देते हैं। ले भाई। तो एक्चुअली में बच्चों को समझाने का कार्य किसका है? मैं जो जहां पे लेके आया पॉइंट किसका है? दादी होगा। लेकिन आजकल की दादियां ये मोबाइल और ये फेसबुक और ये व्हाट्सएप, दादा दादियां बच्चों को बिठा के महाभारत रामायण की कथाएं सुनाते थे। आजकल डोरीमोन फाड़ मोबाइल से बह जा साइड पे, केड़ा छड़ साडा। आज ना एक्चुअली मेरे बच्चे की दादी भी साथ में आई हुई है। कृष्णा, चलो लेकिन चलो अगर पॉइंट पे आऊं मैं बात ये 2-4 मिनट में विश्राम करता हूं बात को ये कह के कि पुराने समय में ना लोग किसी ना किसी तरह से अपने बच्चों को आध्यात्मिकता से जोड़ के रखते थे। खुद आध्यात्मिकता से जुड़े थे, भगवान के साथ जुड़े थे और परिवार को जोड़ के रखते थे। उससे होता क्या था? अब पुराने समय में ना लोग घरों में गांव में चौपाले लगाते थे। चौपाल मतलब जब अपने काम धंधे से फ्री होके आना तो कहीं एक जगह पे बैठ के भगवत गीता, भागवतम, रामायण पढ़ते होना। अब उससे होता क्या था? उसके पढ़ने से व्यक्तियों का चरित्र बनता था। जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं, वैसा चित्र डेवलप होता ना। तो ये सुनते थे इसलिए चरित्र अंदर बढ़ता था। मान लो भाई का भाई से झगड़ा हुआ, सुबह शाम को आया तो शाम को पढ़ रहे हैं जी रामायण। रामायण में चल रहा है भाई का भाई के लिए त्याग और प्रेम। व्यक्ति सोच रहा है यार मैं छोटी सी बात से भाई से लड़ पड़ा, अरे जाना घर जाके क्या करना, मिल लेना। आजकल क्या चलता है? आजकल क्या देखते हैं? वो अलग अलग तरह के चैनलों पे अलग अलग तरह के वो नाटक चलते हैं। तो जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। तो पुराने समय में लोग युक्त रहते थे भगवान से, इसलिए वो क्या थे? आनंदित थे। मैं बात ये की कि हम आनंदित होना चाहते हैं, लेकिन हम कौन हैं? हम शरीर हैं के आत्मा है। हम जिस चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं वो सारी चीजें इस जगत की मटेरियल चीज है।
फोन इस जगत का, जो जो चीजें ले लो वो इस जगत की। हम है आत्मा, लेकिन सुख को ढूंढ कहां रहे हैं? गलत चीजों में। जैसे अगर मेले में छोटे बच्चे को लेके जाया जाए, मान लो 5 साल का बच्चा है, पिता की उंगली पकड़ी, उस मेले में घूम रहा है और बच्चा कहता है पिताजी पिताजी, झूले, मिठाइयां, खिलौने, इस सब चीजों में उसको क्या मिल रहा है? सुख मिलता, आनंद मिलता, नहीं मिलता? अगर उसी मेले में पिता की उंगली हाथ से छूट जाए, वो बच्चा रोएगा कि खुश होगा? क्यों? सारी चीजें तो वही है जो उसको सुख दे रही है, पिता की उंगली नहीं। तो सच्चा सुख कहां पे था? इन चीजों में कि पिता की उंगली में? बस एक छोटी सी गलती हम सबसे ये हो रही है कि अपने असली पिता भगवान की उंगली को छोड़ के हम इस भौतिक जगत में सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक मछली है, वो मछली का जीवन है पानी में। अगर उस पानी से उसको बाहर निकाल के अच्छा सा बेड दे दिया जाए, वो सुखी हो पाएगी? हो पाएगी सुखी? नहीं। आप वो चलो जी अच्छी सी लिमका पिला देते हैं, सोना दे देते हैं, ये चीजें वो होगा खुश? मछली खुश होएगी? नहीं होगी। उसका असली जीवन कहां पे है? तो हम सब क्या है? हम आत्मा है, और आत्मा का असली सुख है भगवान के भजन में, असली आनंद है भगवान। और जब तक हम भगवान के साथ कनेक्ट नहीं होते, हम कुछ भी कार्य करने के बाद भी सुखी नहीं हो सकते। तो सुखी होना चाहते हैं, उसके लिए भगवत गीता में भगवान ने युक्ति बताई। भगवान कहते युक्त, क्या है श्लोक? सा युक्त सा सुखी नरा। जो भगवान के नाम के साथ युक्त हो जाएगा, वो क्या होगा? इस जगत में रहता हुआ भी। तो सब प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का, आनंदित होने का, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया गया कि हम कैसे सुखी हो सकते हैं। अगर वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो भगवान के साथ युक्त हुई। भगवान के साथ युक्त हुआ जा सकता है हर माध्यम से, गा के, खा के, किसी भी तरह से। गाना है तो भगवान के लिए गाइए, खाना है तो कृष्ण प्रसाद, भगवान का प्रसाद गाइए, और नाचना है। हमारे प्रभु जी बड़ा अच्छा बताते हैं कि ब्याह शादी होता है तो घोड़ी के आगे बड़े अच्छे अच्छे से नाचते हैं, टेढ़े मेढ़े स्टेप बना के। लेकिन अभी नित्य कीर्तन होगा, देखते हैं कितने लोग आप में से भगवान के सामने नाचते हैं। और प्रभु जी बड़ा अच्छा बताते हैं कि अगर भगवान के सामने नाचते हैं ना, तो दुनिया के आगे नाचना नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो यहीं पे वाणी को विश्राम करता हूं, ये बता के, ये जो मैंने बात की कि हम जो इस्कॉन के भक्त हैं, ये बिना कुछ चार्ज किए हरिनाम संकीर्तन करते हैं, लेकिन हमारी एक मूल इच्छा रहती है। तो इतना प्रयास करने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलना चाहिए। अब रिजल्ट हम लोग क्या चाहते हैं कि कुछ पैसा मिल जाए, कुछ धन दौलत मिल जाए, ऐश्वर्य ये मिल जाए ना। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार ये खिले खिले चेहरे हैं ना, क्यों? क्योंकि ये भगवान के साथ युक्त है, खुश है। उस प्रकार आप सब भी खुश हो पाइए, भगवान को, भगवान के नाम को अपने जीवन में जोड़िए और आनंदित होइए। हरे कृष्णा।